मोदी गोदी मीडिया का जो उसकी गोद में बैठा है उसका इतना आदी हो गया कि उसने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, ये है वो खौफ जो उसकी आंखों में देखा जा सकता है, जो भारतीय मीडिया में देखा जा सकता है। कुछ पूछा मैंने कुछ। और इस खौफ के नतीजा है कि उन्होंने स्पोर्ट्स चैनल्स को भी पर भी पाबंदी लगा दी। यूट्यूब चैनल वो मैं बाद में बताता हूँ कि स्पोर्ट्स के चैनल पर पाबंदी क्यों लगाई, शाहिद अफरीदी का उसमें क्या किरदार है। लेकिन पहले और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर भारत ने अब डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स भारत में बैन कर दिए गए हैं। ये भारत की जनता चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। एक चीज क्लियर ध्यान में नहीं आई है कि साहब जो आप कर रहे हो वो भारत के अगेंस्ट जाता है। बिना सर का आप फोटो लगा रहे हो, इट्स नॉट समथिंग दैट भारत में ये चीजें इस टाइम पे बड़ी सेंसिटिव है। ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने मोदी की डिजिटल स्ट्राइक तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह वीडियो बनाया है एंड इस बारी तो उनकी पैंट उतारी जा रही है और उनके अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, हमारी मीडिया को भी थोड़ा सोचना चाहिए, कर क्या रहे हो। किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। पाकिस्तानियों को बुला के बिठा लोगे आप, उसके बाद वहां पर लड़ाई झगड़े गाली गलौज हो रही है, क्या मिलता है आपको इन चीजों से। अरे आप करेगी ना, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? तसल्ली रखिए, सबका नंबर आएगा। और तक जो है 16 चैनल जो है पाकिस्तान के इंडिया में हो गए हैं बैन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 16 ही बैन हो गए। नहीं भैया, बैन अभी बहुत सारे चैनल्स ने होना है, लेकिन इस टाइम तक जो है सिर्फ 16 चैनल बैन हुए हैं। जो काम हम पिछले 3 साल से 4 साल से चिल्ला रहे थे, आखिरी हमारी आवाज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच ही गई। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेके आ गए हैं भारत और पाकिस्तान की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों भारत ने फिर से पाकिस्तान को धो दिया है। भारत ने पहले तो वाटर स्ट्राइक की थी, अब डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को इस तरीके से धोया है। जो लोग सड़कों पे घूमते थे, भारत को गालियां दिलाते थे, आज उनके पास रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान को इससे ज्यादा करारा जवाब नहीं मिल सकता था। अब जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे, जो न्यूज वाले थे, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि भारत से जितना उनको पैसा मिलता था सब बंद हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है और आज हम देखने वाले हैं कैसे इन पाकिस्तानियों की बेइज्जती की भारत ने। मेरे चैनल को ब्लॉक करने की वजह से या ओवरऑल जितने भी चैनल ब्लॉक हुए हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से इस तरह का 1 नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो मुझे इस पे कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कंट्री को पहले देखना है कि हमारे ये किसी के यूट्यूब चैनल को पहले विरोधी है पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल, जिन्हें अब बैन कर दिया गया है। तो अभी तक जो है 16 चैनल जो है पाकिस्तान के इंडिया में हो गए हैं बैन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 16 ही बैन हो गए। नहीं भैया, बैन अभी बहुत सारे चैनल्स ने होना है, लेकिन इस टाइम तक जो है सिर्फ 16 चैनल बैन हुए हैं। डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को बैन किया। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाया, जिन पर भड़काऊ और भ्रामक कमेंट्स को लेकर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के बड़े टीवी न्यूज चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स भी यहां भारत में अब बैन कर दिए गए हैं। पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल स्ट्राइक की तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आई कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शब्दों का समय नहीं है, प्रहार का समय है। यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं।
वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे, वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया, और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। और ये यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए हैं, मैं इनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, चलें 2-3 की हम बात किए लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद किया गया। एक तो सैटेलाइट चैनल्स हैं, ठीक है, वो तो बड़े बड़े जियो, ARY, समाज, जितने भी चैनल्स है बंद किए गए हैं। देखिए उनका तो ये है ना कि कोई भी जिस कंट्री का चैनल होगा, सैटेलाइट चैनल, नेशनल चैनल, वो ऑब्वियसली उसी कंट्री का नैरेटिव लेकर चलेगा ना, तो उनको बंद करना ये कि भाई जंग हो रही है तो इनका नैरेटिव। लेकिन जो बाकी यूट्यूब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना, कल से जब मैंने ये बताया तो लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया, कुछ जो है आपके बड़े फेवरेट हैं, जैसे बार बार पूछा जा रहा था, चले मैं बताती नहीं। देखिए एक तो वो जो बाकरी है, वसीम बाकरी, वो उनका स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिया गया। मैंने फिर उनके पर जाके देखा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम ये बात करेंगे ऐसा हुआ क्यों। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था, और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे, और उनके भी देखें, मैं देख रही हूँ कि एक चैनल जो कि आप बार बार पूछ रहे हैं और आपने आके बताया भाई इनका बंद हो गया, पहले कह रहे थे इनका बंद क्यों नहीं कर रहे, और चंद घंटे के बाद आपकी बद्दुआ लग गई और उनका भी बंद हो गया। अब व्यूज कहाँ तक गिरे हैं? व्यूज यहाँ तक गिरे हैं कि वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा, यानी मैं इसलिए कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल इसलिए कि मेरा ये नहीं। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने 2 स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे, एक वाटर स्ट्राइक और दूसरी डिजिटल। दोनों से ही पाकिस्तान के पैर टूट चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब पानी भी नहीं है, तो पानी के लिए जो पैसे लगते हैं वो पैसे भी नहीं आएंगे उन पाकिस्तानियों के पास जो भारत की बेइज्जती करवाते थे। तो दोस्तों, भारत ने उन पाकिस्तानियों के चैनल बैन किए हैं जिनमें भारत का कंटेंट चलाया जाता था, भारत की बेइज्जती की जाती थी। अब पाकिस्तान को मालूम लगेगा कि किससे पंगा लिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, साथ में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।